बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें आप बोलोगे सर हमने सारी मेथड ये लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 9 मतलब 1 से लेके 8 तक पूरी वीडियो है, वो आप ध्यान से देख ली होगी। उसके बाद ये रिवीजन लेक्चर जैसा है, जिसमें हम एवरेज मेथड से लेके कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप ध्यान से देखना, पहले पॉइंट में से लेके आखिरी पॉइंट तक जुड़े रहना, जिससे आपको सारी पॉइंट क्लैरिटी आ जाएगी। हम एज यूजुअल पहले बुक में से सारा सम पढ़ लेंगे और बाद में बोर्ड पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 9। क्या इन्फॉर्मेशन है? हरपाल, राजेश एंड जयेश फॉर्म्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर एज अंडर। तो आप बोलोगे सर 3 पार्टनर है, जिससे हमें गुडविल कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 हो या 4 हो। बिजनेस असेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है। बिजनेस असेट है 10 लाख और लायबिलिटी दी है 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉय से हम ढूंढ सकते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है 10%। आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम लास्ट 5 years प्रॉफिट आर एज अंडर। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 90, 1,10,000, 120, 130, 140। 5 साल में 5 years में कांस्टेंट प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है, तो हम वेटेड एवरेज यूज करेंगे। लेकिन सब में इंफॉर्मेशन क्या दी है उसके हिसाब से। तो आपको इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म इक्वल टू 5 year एवरेज प्रॉफिट। तो आपके एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। गुडविल 5 year एवरेज हिसाब से ही आपको लेना है, एवरेज प्रॉफिट ही कंसिडर करना है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। मैं कैलकुलेशन लिखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो बच्चों हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली है। क्या इन्फॉर्मेशन है? ईयर लिख दिया और प्रॉफिट लिख दिया। इसके साथ आप बोलोगे सर अब स्टार्ट करते हैं, तो टोटल प्रॉफिट आप लिखोगे तो हो कितना जाएगा? 5,90,000। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसके बाद आप बोलोगे सर इसमें क्या होगा? तो इसमें 5,90,000 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आप बोलोगे सर 1,18,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा। जैसे मैं एवरेज प्रॉफिट बोलूंगा उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे बोला हुआ है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फॉर्म इक्वल टू 5 year ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल जो होगी हमारा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर गुडविल जो होगा वो हमारा होगा गुडविल इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,18,000। बच्चों ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल है। ये कभी भी ऐसा नहीं आया कि एवरेज प्रॉफिट को ही हमने गुडविल कंसिडर किया है, ये पॉइंट में ही आया है, वो ध्यान रखना है आपको। आगे क्या दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अभी आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट पढ़ना शुरू करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको पता है कि कितना है एवरेज प्रॉफिट, हमने सामने ही ढूंढा था। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,18,000। गुडविल जो ढूंढना है वो कैसे आएगा? तो गुडविल आप बोलोगे सर सिंपल है, गुडविल आप बोलोगे सर गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या होगी? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना था? तो 1,18,000 आप बोलोगे सर हमारा क्या है? एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर के हिसाब से करना है? तो आप बोलोगे सर बेसिस ऑफ 3 years, 3 years के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। इंटू 3 करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो 3,54,000 वो हमारा गुडविल आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? गुडविल हमारा सेकेंड पॉइंट का आ जाएगा। थर्ड में वेटेड एवरेज के हिसाब से बोला हुआ है, एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छी तरह। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है द ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ में बोला है ऑन द बेसिस ऑफ 4th year परचेज। 4 और 5th एक साथ में जाएंगे, और जो 5th है वो पॉइंट में हम लिखेंगे एज पर कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो बच्चों ध्यान, स्टेप बाय स्टेप हम पूरे आप करते जाएंगे बोर्ड पे। ये कैलकुलेशन आप क्लियर कर लो। अभी हम बोर्ड पे कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में आप बोलोगे सर क्या है? तो आप बोलोगे सर वेटेड एवरेज से शुरू करना है। वेटेड एवरेज से शुरू करेंगे, हमने इन्फॉर्मेशन सारी लिख दी है। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं। वेटेड एवरेज में आपको रिवाइंड करवा दूं, हमने थोड़े लेक्चर पहले एग्जैक्ट बोलूं तो लेक्चर नंबर हमारी सीक्वेंस में जो आ रहा है वो है 4th लेक्चर, मतलब 4th वीडियो में लेक्चर में हमने यही पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था। आई होप कि आपको ये वो पॉइंट क्लियर होगा। आपने शायद डायरेक्ट ये पॉइंट पे आ गए हो तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के वीडियो देख लो, जिससे आपको क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। अभी आप बोलोगे सर चलो शुरू करते हैं, वेट को असाइन करो 1 2 3 4 5।
इसके साथ आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर है, तो आप बोलोगे सर 90,000 इंटू 1 वेटेड असाइन, ऑलरेडी वेट असाइन हो गया है, तो आप बोलोगे सर यहां पे हो जाएगा 90,000। सेम वे 1,10,000 इंटू 2, तो आप बोलोगे सर होगा 2,20,000। इसके साथ 1,20,000 इंटू 3 तो होगा 3,60,000। इसके साथ आप बोलोगे 1,30,000 इंटू 4 तो आप बोलोगे सर होगा 5,20,000। यहां पे होगा 1,40,000 इंटू 5 तो आप बोलोगे सर होगा 7 लाख। बच्चों यहां तक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपने क्या ढूंढा? वेटेड प्रॉफिट ढूंढा। आप बोलोगे सर अभी टोटल स्टार्ट करते हैं तो होगा कितना? 18,90,000। 18,19,000 ये क्या मिला? तो आप बोलोगे सर ये वेटेड प्रॉफिट मिल गया, और वेट टोटल करोगे तो कितना होगा बच्चों? 15 होगा। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे ये पॉइंट हो जाएगा आप बोलोगे सर अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है, तो ये रही फॉर्मूला, वेटेड एवरेज इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है बच्चों? तो आप बोलोगे सर टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने ऑलरेडी यहाँ नीचे भी लिख दिया है, आपको भी लिखना है, वो भूलना नहीं है। तो आप बोलोगे सर है कितना? तो 18,90,000। 18,19,000 और यहाँ कितना है टोटल वेट? तो आप बोलोगे सर यहाँ है 15, डिवाइड करोगे तो कितना होगा बच्चों? 1,26,000। कितना होगा? 1,26,000। आप बोलोगे सर ये तो हमें पता चल गया, इसके बाद गुडविल चाहिए। क्या चाहिए? गुडविल। तो गुडविल में आप बोलोगे सर फॉर्मूला कैसे होगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान रखना ये गलती होगी तो यहां ही होगी, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं होगी आपकी। 1,26,000 इनटू आप बोलोगे सर कितने हैं? 2 है, अभी हमने पढ़ा है, तो आप बोलोगे सर 2,52,000। ये आपका क्या आएगा? वेटेड प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे सर ये आपने क्या डिस्कस किया? पॉइंट नंबर 3 हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी हम पॉइंट नंबर 4 पे आगे बढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 एंड 6। पहले 4 के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हम 6 में थोड़ा पॉइंट चेंज करके गुडविल का ढूंढ लेंगे। इसके साथ आप बोल सकते हो कि आपका 9th इलस्ट्रेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप बोलोगे सर कैपिटल एम्प्लॉय आप बोलना स्टार्ट करोगे, अभी हमारे सामने दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर कैपिटल एम्प्लॉय में इस बार असेट हमारी है कितनी? तो आप बोलोगे सर 10 लाख है। हमारी लायबिलिटी है 2 लाख, अभी हमने पढ़ा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा आउटर कॉलम 8 लाख। उसके बाद आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सब में बोला हुआ है 10%, तो आप बोलोगे सर इसके बाद हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी ढूंढ सकते हैं। कैसे? तो 8 लाख इंटू 10%, तो आप बोलोगे सर कितना होगा? 80,000। इस बार बच्चों जो लंबा कैलकुलेशन पार्ट है वो वेटेड एवरेज वो ऑलरेडी हमारे सम में दिया हुआ है, हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया है, तो वो कॉमन रहने वाला है कितना? 1,26,000। आप बोलोगे सर यहां तक तो पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या ढूंढना है? सुपर प्रॉफिट। बच्चों क्या ढूंढना है? सुपर प्रॉफिट। कैसे आएगा? तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी 80,000, आप कमा रहे हो 1,20,000, कितना ज्यादा कमा रहे हो? तो आप बोलोगे सर 46, जो हमें लिखना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर लिखो कितना है? 1,26,000 आप कमा रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन थी 80,000, आप बोलोगे सर आप कितना ज्यादा कमा रहे हो? 46,000। हम जितना ज्यादा कमा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बच्चों? सुपर प्रॉफिट। इसके साथ आप बोलोगे सर हमारा ये सुपर प्रॉफिट कंप्लीट हुआ। गुडविल अभी हमें ढूंढना है सुपर प्रॉफिट मेथड से ही, तो आप बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट में लिखेंगे 46,000 इंटू, आप क्या करोगे? 46,000 इंटू आप बोलोगे सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने लेना है? तो आप बोलोगे सर 4 लेना है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर 46,000 इंटू 4 करना है, इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,84,000। ये कौन सी मेथड से हमने कैलकुलेशन किया? तो सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी हम पॉइंट नंबर ले रहे हैं 6, इसके अंदर ही हम लेने वाले हैं, तो आप शांति से देखते जाइए, कांस्टेंट ही हम लेते जाएंगे। तो सम नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में आप बोलोगे सर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा हम चेंज कर देंगे। क्या होगा? गुडविल का कैलकुलेशन के पार्ट में हम थोड़ा चेंज कर देंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो आप बोलोगे सर सिंपल फॉर्मूला है, क्या लिखना पड़ेगा आपको? तो मैंने बोला कि गुडविल के लिए आपको लिखना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट, हम शॉर्ट में लिखेंगे SP डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100।
तो आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना है 10% और सुपर प्रॉफिट हमने ढूंढ के रखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 46,000, यहां थोड़ा लिखते हैं प्रॉपर, 46,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कितना हो जाएगा 4,60,000, ये हमारा प्रॉफिट मतलब गुडविल आ जाएगा। गुडविल आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट हमने क्या किया, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन किया, और इसके साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा पॉइंट नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा बेसिक ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तो अभी हम कर रहे हैं मेथड जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो आप बोलोगे सर है हमारा 10 लाख और जो लायबिलिटी है वो हमारी है 2 लाख, तो आउटर कॉलम हमारा होगा 8 लाख। जो बिजनेस में पैसे कितने इन्वेस्ट किए गए हैं, तो आप बोलोगे सर 8 लाख है। सेम वे आप बोलोगे सर रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो रेट ऑफ रिटर्न है 10%। जो लंबा पॉइंट है, जो वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट लिखा हुआ है वो हमने ढूंढ के रखा हुआ है, तो 1,26,000 हमारा वेटेड प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट आप बोलोगे सर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो मतलब जो प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करना है, तो 1,26,000 ये एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10, सॉल्व करोगे तो 12,60,000। ये जो प्रॉफिट कमाना रहे हो आप 1 लाख कैपिटल पे कमा रहे हो, लेकिन आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़े, तो 12,60,000। आप कम कैपिटल में ज्यादा रिटर्न ले रहे हो, तो सिंपली आप लिखोगे 12,60,000 माइनस, तो आप बोलोगे माइनस कैपिटल एम्प्लॉय कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 लाख, माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों 4,60,000। एक बार मैं पूरा रिकॉल करवा दूं आपको, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग कैसे किया, तो आप बोलोगे सर पहले कैपिटल एम्प्लॉय आपने लिया, रेट ऑफ रिटर्न लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हमने क्या किया, तो आप बोलोगे सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप बोलोगे सर हमने कैपिटलाइज किया, तो आप बोलोगे सर 12,60,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़े तब भी आपको रिटर्न इतना मिलेगा, लेकिन आपने कितना इन्वेस्ट किया है 1 लाख, तो डिफरेंस जो आएगा 12,60,000 माइनस 1 लाख वो आपका क्या होगा गुडविल आएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको एक बोलूंगा, यहाँ प्लेलिस्ट आ रहे होंगे अलग अलग चैप्टर के, यहाँ पूरा चैप्टर हमने ए से लेके जेड तक पूरा कैलकुलेशन किया है, मतलब आपको सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, आपको पूरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।